कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव को समर्पित इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है और जीवन में सुख संपन्नता आती है। बता दें, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ रही है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन काफ़ी दुर्लभ योग बन रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा योग करीब 300 साल बाद बन रहा है। इस बार महाशिवरात्रि के साथ शुक्र प्रदोष व्रत भी है, जिसके इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही इस दिन शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में किए गए पूजा पाठ और शुभ कार्य का कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। इस बार महाशिवरात्रि पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान हैं और साथ ही सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में कुंभ में चंद्रमा के साथ विराजित रहेंगे। ग्रहों की ये स्थिति त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है, जो कि फलदायी है। इस दिन निशा काल रात्रि 9:58 से 12:31 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाएगी। पहले प्रहर का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से रात 9:23 तक रहेगा। वहीं दूसरे प्रहर का समय रात 9:28 से 12:03 तक रहेगा। तीसरा प्रहर रात 12:03 से 3:34 तक रहेगा। चौथा प्रहर 3:34 से सुबह 6:37 तक रहेगा। 300 साल बाद शिवरात्रि पर इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही खास है। ज्योतिषियों की माने तो महाशिवरात्रि पर कुछ राशियों के लिए अच्छी मानी जा रही है, जिससे उन्हें धन लाभ होगा। इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र, शिव योग, गुरुकरण योग और मकर कुंभ राशि में चंद्रमा रहेगा। कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध की युति रहेगी। इस प्रकार का योग 3 वृषभ में 1 बार या 2 बार बनता है, जब नक्षत्र योग और राशि के त्रिकोण स्थिति केंद्र के साथ संबंध में आती है। शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में शिव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्ध योग आर्थिक लाभ और कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया काम, व्यवसाय या नौकरी शुरू करना शुभ फल देने वाला माना जाता है। 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, शिव योग, सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है, जो कि बहुत ही खास है। ज्योतिषियों की माने तो महाशिवरात्रि कुछ राशियों के लिए अच्छी मानी जा रही है, जिनमें मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि विशेष है। अर्थात महान रात्रि अर्थात अज्ञान की रात और जीवन अर्थात जन्म दिवस परमपिता परमात्मा शिव तब आते हैं जब अज्ञान अंधकार की रात्रि प्रबल हो जाती है। परम आत्मा का नाम ही शिव, जिसका संस्कृत अर्थ है सदा कल्याणकारी, अर्थात जो सभी का कल्याण कर जाता है।
शिवरात्रि व शिव जयंती भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। इस दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा और किसी को भी हम परम आत्मा नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं, बाकी सभी हैं मनुष्य। तो हम उसी निराकार परमपिता सभी आत्माओं के रूहानी पिता के अवतरण का याद दिवस मनाते हैं। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के समय में ऐसा शिवलिंग जिसका न तो अंत था और न आदि बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा हंस के रूप में और शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढे और वे भी असफल हो गए। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मध्य रात्रि में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके साथ ही बता दें कि पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की थी। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस बार 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है, जिस वजह से यह दिन काफ़ी शुभ हो जाता है और ऐसे में इस दिन पर शिव पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र का अद्भुत सहयोग हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान किए गए सारे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर शिवरात्रि मनाई जाए तो शिव भक्तों को दोगुना फायदा होता है। शिव योग में ध्यान और मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। शुभ समय पर भोलेनाथ की पूजा करने और उनकी कृपा पाने के लिए समय बिल्कुल सही है। घर में शुभ कार्य होने पर भी योग के अंदर आते हैं। सिद्ध योग, यह योग भगवान गणेश से जुड़ा माना जाता है। इस योग में पूजा करने पर सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस मुहूर्त पर घर में वृद्धि के भी आसार बनते हैं। श्रवण नक्षत्र में स्वामी शनि देव की महत्ता को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम शुभ हो जाता है। इस नक्षत्र में पूर्णिमा से भगवान शिव का श्रावण माह होता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ के अलावा खरीद और नए कामों को भी शुरू करना शुभ माना जाता है। इस संयोग में भगवान शिव की पूजा और व्रत करने से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखने से नौकरी और बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और शिव पार्वती पूजा में समृद्धि आती है। इसके अलावा सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में भी शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, इस बार का महाशिवरात्रि कुछ खास हो रही है। इसके साथ ही अगर आप भोले के भक्त हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। आइए इस महाशिवरात्रि शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की यह शिक्षा आपको ज्ञानप्रद लगी हो, जानकारी पूर्ण लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। धन्यवाद।